हैप्पी दिवाली सर। अरे क्या हैप्पी कर रहे दिवाली। हो? आओ बैठो। और कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बस मैं तो जरा अपनी वो दिवाली की ट्रेडिंग की तैयारी कर रहा हूँ, जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, दिवाली पे थोड़ी ना ट्रेडिंग होती है। नहीं, दिवाली पे एक्चुअली वैसे तो मार्केट दिवाली बंद पे रहती है, मार्केट बंद रहती है। लेकिन 1 घंटे के लिए मार्केट खुलती है, उसको हम बोलते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग। और बहुत सारे लोग हैं जो उस दिन ट्रेडिंग करते हैं। तुम्हें मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में पता है? नहीं। अच्छा, तो दोस्तों क्या आप भी मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आपने कभी मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में सुना नहीं है या आप पहली बार ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। मैं तेजस को भी समझाऊंगा और साथ साथ आपसे भी बात करेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है और कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसके अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज मैंने आपके लिए कुछ जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी मैं तैयार कर रहा हूं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो तेजस आप भी समझ लेना कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसके अंदर हम उस दिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें मुहूर्त ट्रेडिंग की, तो इंडिया के अंदर जो दिवाली है मेनली लक्ष्मी जी का त्यौहार है। लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आए, तो उसी को लेकर के वो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। अगर हम बात करें, आज जो है दिवाली 24 अक्टूबर को है, तो 24 अक्टूबर को 6:15 बजे से लेके 7:15 बजे तक शाम का जो टाइम है उसको मुहूर्त ट्रेडिंग बोलते हैं। उसमें 1 घंटे के लिए स्टॉक मार्केट खुलती है और आप किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो उसके अंदर कर सकते हो। और इसके अंदर काफ़ी अच्छा माना जाता है कि अगर आप उस ट्रेडिंग में कुछ पैसा कमाते हैं तो एक तरीके से हम जो हमारी धन की देवी लक्ष्मी जी हैं उनको अपने घर में लेके आ रहे हैं, अपना पैसा कमा के लेके आ रहे हैं, तो उसको काफ़ी शुभ माना जाता है। उसके अलावा अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से अच्छे स्टॉक हैं जो हमें ट्रेड करना चाहिए, तो मैंने एक लिस्ट अभी बनाई हुई है, उसी पे मैं काम कर रहा था जब तुम आए हो तेजस। तो मैंने 2 तरीके के स्टॉक एक्चुअली जो है वो आइडेंटिफाई करे हैं। उसमें से कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और कुछ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं जिनको हम उस दिन ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने बात की है कि कुछ फंडामेंटल और कुछ हमारे जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग। तो पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो हमारी कंपनी है उसके लिए। और कंपनी आपको पता है 3 टाइप की होते हैं, एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और बीच में आपको एक बात ये और बताना चाहूंगा कि ये जो भी स्टॉक्स के मैं आपको नाम बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए जो मुझे अच्छे लग रहे हैं उस दिन ट्रेडिंग करने के लिए। आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, या आपका कोई और एडवाइजर है तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। हम बात करें सबसे पहले लार्ज कैप की कंपनीज की। लार्ज कैप कंपनी में सबसे पहला जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट के आपको पता होगा जो डी मार्ट के नाम से जो स्टोर्स होते हैं हमारे शहर के आसपास एरिया में, तो वहां पे उसकी जो कंपनी है उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। इसका बात करें तो अभी का जो इसका करंट शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 4,135 रुपये और इसका टारगेट प्राइस है 5,121, यानी कि 5,121 रुपये तक इसका प्राइस जो है वो आने वाले टाइम में जल्दी ही जा सकता है। दूसरी जो लार्ज कैप कंपनी है जो मुझे अच्छी लग रही है उस दिन ट्रेडिंग के लिए वो है अपोलो हॉस्पिटल। और बात करें तो हॉस्पिटल की चेन में काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी नाम है और कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। इसकी बात करें प्राइस की, तो इसका प्राइस है 4,366 रुपये का और इसका टारगेट है 5,000 रुपये का। तो आने वाले टाइम में जल्दी ही ये जो शेयर है वो 5,000 रुपये के प्राइस तक जा सकता है। दूसरी कंपनी है भारती एयरटेल, और भारती एयरटेल का तो कोई कहना ही नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने 5G लॉन्च किया है, तो 5G लॉन्च होने के बाद में सारी ही जो टेलीकॉम की कंपनीज हैं इनका बिजनेस भी अच्छे से और इंक्रीज होने वाला है। और बात करें भारती एयरटेल की आज के प्राइस की, तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 783 रुपये पर शेयर और 1,032 रुपये का टारगेट जो मार्केट इसका लेके चल रही है कि आने वाले टाइम में जल्दी इसका प्राइस 1,032 तक आ जाएगा। उसके अलावा चौथा जो हमारा लार्ज कैप का जो कंपनी है वो है आईसीआईसी बैंक। और अभी आईसीआईसी बैंक के Q2 के रिजल्ट्स भी आए थे, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके हिसाब से इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी आने वाली है। अगर बात करें करंट शेयर प्राइस की, तो अभी 857 रुपये का प्राइस चल रहा है और आने वाले कुछ टाइम में ही 950 रुपये का टारगेट मार्केट इसका लेके चल रही है। तो ये मेरी 4 लार्ज कैप कंपनीज हैं जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहा हूँ उस मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर। इसके बाद बात करें मिड कैप कंपनीज की। मिड कैप कंपनीज में मैंने 3 कंपनियां फाइंड करी हैं। सबसे पहली है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं और अभी इसका जो प्राइस है वो है 132 रुपये और आने वाले टाइम में 165 रुपये का टारगेट मार्केट लेके चल रही है। मिड कैप कंपनी है, तो इसके अंदर भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। दूसरा जो मिड कैप कंपनी है वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड का प्राइस चल रहा है 150 रुपये पर शेयर और इसका 200 रुपये तक का टारगेट है जो मार्केट लेके चल रही है कि 200 रुपये के आसपास इसका प्राइस हो सकता है। तो ये भी अच्छी कंपनी है मिड कैप के हिसाब से मुहूर्त ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तीसरी है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। इसका जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 329 रुपये और इसका टारगेट है 480 रुपये और ये तीसरी हमारी मिड कैप की कंपनी है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए उस मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर। तो ये हमने बात कर ली अब तक लार्ज कैप की,
और मिड कैप की। अब हम देखते हैं स्मॉल कैप की कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको हम देख सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहली है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। इस कंपनी का देखें तो प्राइस मूवमेंट काफ़ी अच्छा रहा है कुछ टाइम में और अभी और इंक्रीज होने के इसके चांसेस हैं। यहाँ पे देखें तो अभी इसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 756 रुपये और आने वाले टाइम में ये 857 रुपये का टारगेट लेके चल रही है मार्केट कि 857 तक इसका शेयर प्राइस जा सकता है। फिर दूसरी स्मॉल कैप कंपनी है वीआईपी इंडस्ट्रीज। इसका तो आप नाम सुना ही होगा, बैगेज के अंदर बिल्कुल ब्रांड है वीआईपी के। सारे सूटकेस पहले आते थे, अब सारे बैगेज जो दूसरे टाइप के आने लगे हैं वो सब वीआईपी के बिकते हैं। इसका जो भी करंट मार्केट प्राइस है वो है 685 रुपये और इसका टारगेट है 1020 रुपये का। काफ़ी अच्छा टारगेट है, बड़ा टारगेट है और कंपनी इसको अचीव भी कर लेगी जहाँ तक लग रहा है। तीसरी कंपनी है जुबलिएंट इंग्रेविया। इसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 544 रुपये और इसका टारगेट है 860 रुपये का। तो ये इसके अंदर भी अच्छा प्राइस मूवमेंट आने के चांसेस हैं। दूसरी जो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वो ये है कि जिस भी स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं हमें सारा पैसा उसमें नहीं डालना है, हमें डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करना है कि ठीक है कुछ हमने स्मॉल कैप में डाल दिया, कुछ मिड कैप में डाल दिया, कुछ हमने लार्ज कैप में डाल दिया और उसमें भी एक कंपनी में नहीं थोड़ा थोड़ा पैसा हमने डिवाइड करके डालना है जिससे कि हमारा डाइवर्सिफाई है। अगर कोई कंपनी खराब भी परफॉर्म करेगी तो हमारा ज़्यादा पैसा नहीं होगा, तो वो हमारा ज़्यादा उसमें लॉस नहीं होगा और हमारे जो बेसिकली चांसेस हैं प्रॉफिट के वो इंक्रीज हो जाते हैं अगर हम अपना डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं। तो अभी तक तो ये बात होगी हमारे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हमारे स्टॉक्स थे। अब हम बात करते हैं जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जो चार्ट के हिसाब से प्राइस मूवमेंट के हिसाब से हमें अच्छे लग रहे हैं उसके बारे में। उसमें सबसे पहला हमारे पास है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड जो पाइप बनाने काफ़ी मशहूर कंपनी है, इसकी बात करें तो अभी जिसका करंट प्राइस है वो है 2125 रुपये का और इसका फर्स्ट टारगेट है 2650 रुपये का, सेकंड टारगेट है 2750 रुपये का और बात करें सपोर्ट प्राइस की तो इसका सपोर्ट प्राइस है 1950। तो ये भी टेक्निकली काफ़ी साउंड स्टॉक है और अच्छा प्रॉफिट हमें देने की कैपेबिलिटी रखता है। दूसरा हमारा है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया की बात करें तो बाटा इंडिया का अभी करंट शेयर प्राइस चल रहा है 1800 रुपये का। इसका फर्स्ट टारगेट है 2180 रुपये का और दूसरा टारगेट है 2220 रुपये का। इसका देखें तो इसका सपोर्ट प्राइस आ रहा है 1630 रुपये। फिर तीसरी हमारी कंपनी है टोरेंट पावर लिमिटेड। टोरेंट पावर का अभी जो करंट प्राइस आ रहा है वो है 480 रुपये का। इसका टारगेट प्राइस आ रहा है 610 रुपये का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 650 रुपये का और बात करें सपोर्ट की तो 440 रुपये का सपोर्ट कंपनी रखती है। उसके अलावा चौथी हमारी कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो टाटा टी बनाती है, कॉफ़ी बनाती है, वो वाली कंपनी टाटा की और इसका भी करंट प्राइस आ रहा है 675 रुपये का और फर्स्ट टारगेट प्राइस है 940 रुपये, सेकंड टारगेट 980 रुपये और सपोर्ट प्राइस है 695 रुपये। तो ये चार कंपनी जो हम डिस्कस करें ये भी काफ़ी अच्छी हैं, टेक्निकली चार्ट्स काफ़ी अच्छे इनके बता रहे हैं और अगर हम इसे इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम यहाँ बुक कर सकते हैं। तो ये हमने बात अभी तेज आपसे भी कर ली और अपने व्यूअर से भी कर ली कि ये मेरे कुछ फेवरेट स्टॉक हैं जो मैं मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं और मैं इनमें इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। तो एक तरीके से मेरी तरफ से और तेजस की तरफ से हमारे व्यूअर्स को एक दिवाली का गिफ्ट है और साथ साथ आपको कहना चाहते हैं हैप्पी दिवाली। आपकी दिवाली बहुत बहुत शुभ हो। हमारी तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सेफ दिवाली मनाइए, अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और हम शुभकामना करते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, आपके परिवार में लक्ष्मी जी का वास हो और हम अच्छे से दिवाली मनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।